Hi friends, this is your accounting teacher Anjali. Welcome back to my channel Conceptual Study with Anjali. I hope you all are fine and safe at your place. आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 47 टू क्वेश्चन नंबर 50 ऑफ टीएस ग्रेवाल. एंड आई होप कि मैंने जितने भी वीडियोस इस एनपीओ चैप्टर पे बनाए हैं वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आए हैं और आपके सभी डाउट्स क्लियर हो रहे हैं. अगर आपके डाउट्स क्लियर हो रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. उसके साथ साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा सो दैट फ्यूचर में किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो. वीडियोस को लाइक शेयर तो ज़रूर कर देना. सो विद दिस नोट लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन. देखिए इस क्वेश्चन में हमारे पास रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट है और उसके साथ साथ एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है एंड वी हैव टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और उसके साथ साथ बैलेंस शीट. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंडिचर साइड देखते हैं. फर्स्ट इज सैलरी 20,000. उसके बाद है रिपेयर एक्सपेंसेस 5,000. फर्नीचर हमारा यहाँ नहीं आएगा. नेक्स्ट इज मिसलेनियस एक्सपेंसेस 5,000. अब देखिए मिसलेनियस एक्सपेंसेस में हमारे पास एडिशनल इंफॉर्मेशन भी है कि मिसलेनियस एक्सपेंसेस प्रीपेड 900. अब अगर ये क्वेश्चन साइलेंट है कि ये कौन से ईयर की बात कर रहा है तो हम उससे हमेशा करंट ईयर ही अज्यूम करते हैं, विच मीन्स कि 2018-19 में मिसलेनियस एक्सपेंसेस जो है वो प्री पे किए गए 900. तो वो कौन से साल के लिए है? वो है 1920 के लिए. तो प्रीपेड फॉर नेक्स्ट ईयर वो हम क्या करते हैं? माइनस करते हैं. तो वो यहाँ हमने लेस किया, हमारे पास अमाउंट आया 4,100. नेक्स्ट इज इंश्योरेंस प्रीमियम. इंश्योरेंस प्रीमियम है 2,000 और इसमें हमारे पास है इंश्योरेंस प्रीमियम आउटस्टैंडिंग ₹400. ईयर मेंशन नहीं है, विच मीन्स ये 2018-19 का है. सो आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं. तो वो हमने यहाँ पर 400 ऐड किया. फाइनल अमाउंट कम्स टू 2,400. नेक्स्ट है पेपर इंक 1,500. उसके बाद ड्रामा एक्सपेंसेस 5,000. अब आते हैं इनकम साइड. डोनेशंस है हमारी 50,000. देन सब्सक्रिप्शंस 1,20,000. इसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन चेक कीजिए. Subscriptions in arrear for the year ended 31st March 2019, यानी कि करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है 9,000. तो वो हमें क्या करना है? ऐड करना है. आगे कहा है कि सब्सक्रिप्शंस इन एडवांस फॉर द ईयर एंडेड 31st March 20. नेक्स्ट ईयर का एडवांस अभी भी मिल गया है तो उसे हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे 3,500. तो सब्सक्रिप्शंस का अमाउंट निकल के आएगा 1,25,500. उसके बाद है एंट्रेंस फीस 10,000. इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स 1,000. देखिए एडिशनल इंफॉर्मेशन हमारे पास गिवन है 8% इंटरेस्ट हैज अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर 5 months. यानी कि 5 months का जो इंटरेस्ट है वो अक्रू हो गया है, अभी रिसीव नहीं हुआ. तो उसे कैलकुलेट करेंगे. 60,000 हमारा इन्वेस्टमेंट का अमाउंट था, उसका 8% फॉर 5 months. तो हमारा अमाउंट निकल के आएगा 2,000. तो टोटल अमाउंट कितना हो गया? 3,000. इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम बैंक 4,000. Sale of old newspapers 1,500. Sale of drama tickets 10,500. अब दोनों साइड का टोटल देखते हैं. क्रेडिट साइड का टोटल है 2,04,500. डेबिट साइड का टोटल है 38,000, विच मीन्स हमारा सरप्लस निकल के आया 1,66,500. अब इसकी ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते हैं. ओपनिंग बैलेंस शीट बना रहे हैं. सबसे पहले हम बिलर टेबल 3 लाख. हमारे पास एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन है कि 3 लाख कॉस्ट था, जिसमें से कि जो 2017-18 में पेमेंट हुई है वो 2,20,000 हुई है और बाकी जो 80,000 की पेमेंट है वो 2018-19 में हुई है. आप देखिए कि लास्ट ईयर हमने कम अमाउंट पे किया है तो उतने अमाउंट का क्या है? क्रेडिटर्स खड़ा हुआ है. तो वो आपको 80,000 अपनी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड शो करना होगा. क्रेडिटर्स फॉर बिरला टेबल वो हमने यहाँ दिखा दिया 80,000. यहाँ हमने उसकी टोटल वैल्यू दिखाई एसेट की 3 लाख एसेट साइड में और ये 80,000 हमने लायबिलिटी साइड शो किया. अब कैश एंड बैंक का बैलेंस हमारे पास 1,40,000 है, वो हमने यहाँ पर शो किया. टोटल किया 4,40,000 निकल के आया. बैलेंसिंग हो रही है हमारी लाइबिलिटी साइड में और वो क्या निकल कर आ रहा है? कैपिटल फंड 3,60,000. अब
बैलेंस शीट बनाते हैं एज एट 31 मार्च 2019। तो सबसे पहले हम लेते हैं टेबल की वैल्यू 3 लाख रुपीज, उसके बाद आता है फर्नीचर 60,000, देन इन्वेस्टमेंट 60,000। अब देखिए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2019 का है वो दिखाना है 9,000। देन उसके बाद प्रीपेड मिसलेनियस एक्सपेंसेस 900। देन उसके बाद अक्रूड इंटरेस्ट 2000, कैश 98,500। लाइबिलिटी साइड आइए, कैपिटल 3,60,000, इसमें सरप्लस ऐड करेंगे 1,66,500, तो टोटल निकल के आएगा 5,26,500। उसके बाद आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस प्रीमियम 400, देन एडवांस सब्सक्रिप्शन 3,500। अब टोटल निकालेंगे 5,30,400 हमारा बैलेंस शीट का टोटल निकल के आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास गिवन है चैरिटी 1,15,000, उसके बाद है रेंट एंड टैक्सेस 32,000। अब इसमें हमारे पास एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है कि रेंट जो है वो 6,000 आउटस्टैंडिंग है एज ऑन 31 मार्च 2019। तो उसे हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो हमारा अमाउंट निकल के आएगा 38,000। उसके बाद हमारे पास है सैलरी 60,000, इसमें भी आउटस्टैंडिंग है, ऐड करेंगे 9,000, टोटल निकल के आएगा 69,000। उसके बाद आइए प्रिंटिंग 6,000, पोस्टेज 3,000, एडवर्टीजमेंट्स 45,000। अब देखिए एडवर्टीजमेंट भी हमें बोला है कि आउटस्टैंडिंग है 10,000, तो वो भी हम ऐड करेंगे, हमारा अमाउंट आएगा 55,000। उसके बाद है इंश्योरेंस 20,000। अब इंश्योरेंस में भी हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है, इंश्योरेंस प्रीमियम वॉज पेड फॉर इंश्योरेंस टेकन विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2018। देखिए इंश्योरेंस पॉलिसी कब परचेज की है, 1 जुलाई 2018 को परचेज की है। तो जो इंश्योरेंस का प्रीमियम जाता है वो पर एनम बेसिस पे जाता है यूजुअली। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो आप उसे 1 साल का लेंगे। तो इसमें कब से कब तक का गया है, 1 जुलाई 2018 टू 30 जून 2019। दैट मीन्स कि 3 मंथ्स का इसमें एडवांस है, तो वो हमें क्या करना है, माइनस करना है। सो लेस एडवांस फॉर 3 मंथ्स 5,000, आपका अमाउंट निकल कर आया 15,000। ये 5,000 हमने कैसे कैलकुलेट किया, 20,000 पूरे साल का है तो उसको आपने डिवाइडेड बाय 12 करके इंटू 3 किया तो आपका अमाउंट निकल के आया 5,000। सो नेट अमाउंट इज 15,000। उसके बाद देखिए क्रेडिट साइड में आपका डोनेशन है 90,000, सब्सक्रिप्शंस में 4,28,000, लीगेसी डोनेशन 1,80,000। बट हमारे पास जो है लीगेसी डोनेशन में एडिशन इंफॉर्मेशन गिवन है कि इट इज टूवर्ड्स कंस्ट्रक्शन ऑफ लाइब्रेरी ब्लॉक। इसका मतलब हम इसे यहाँ पे शो नहीं करेंगे, ये हमारा बैलेंस शीट में आएगा। देन इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स 45,000। अब इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट में देखते हैं एडिशन इंफॉर्मेशन गिवन है 11,000 अक्रूड नॉट रिसीव, तो उसे हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो हमारा अमाउंट निकल के आएगा 56,000। उसके बाद देखिए सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स 2,000। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड का टोटल्स निकालेंगे। क्रेडिट साइड का टोटल है 5,76,000 एंड डेबिट साइड का टोटल 3,01,000। तो बैलेंसिंग हमारी डेबिट साइड हो रही है 2 सरप्लस 2,75,000। ओपनिंग बैलेंस शीट देखिए, हमारे पास इसमें कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, सिर्फ कैश इन हैंड, कैश एट बैंक गिवन है, तो वो हमने यहाँ लिया 1,15,000 कैश की वैल्यू, और जो बैंक में कैश है उसकी वैल्यू है 1,26,000। टोटल किया 2,41,000, तो आपका ओपनिंग कैपिटल कितना निकल के आया, 2,41,000। अब बैलेंस शीट तैयार करते हैं 31 मार्च 2019 की। फर्स्ट वन फर्नीचर 2,16,000, उसके बाद इन्वेस्टमेंट 2,30,000, प्रीपेड इंश्योरेंस 5,000, अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 11,000, कैश इन हैंड 99,000, कैश एट बैंक 1,60,000। लाइबिलिटी साइड आइए, कैपिटल फंड 2,41,000, एड सरप्लस 2,75,000, अमाउंट निकल के आया कैपिटल फंड का 5,16,000।
आउटस्टैंडिंग रेंट 6,000, आउटस्टैंडिंग सैलरी 9,000, आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस 10,000, लीगेसी डोनेशन 1,80,000, टोटल करो 7,21,000। देखिए इन क्वेश्चंस में ना प्रॉब्लम कहां पर आती है, बैलेंस शीट टैली नहीं होती है। उसका रीजन ये होता है कि जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है ना उसको हम ध्यान से नहीं पढ़ते, या क्वेश्चन में कोई चीज साइलेंट होती है उसको हम ध्यान से नहीं देखते। तो प्लीज आप क्वेश्चन को जितना ज्यादा ध्यान से पढ़ेंगे, जितना ध्यान से देखेंगे, उतना ही इजी आपके लिए क्वेश्चन को करना होगा और आपकी 100% बैलेंस शीट टैली हो जाएगी अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देख रहे हैं और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में भी आपके पास रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट गिवन है और साथ में एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो चलिए सबसे पहले इसका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तैयार करते हैं। फर्स्ट थिंग हमारे पास जो रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में वो है सैलरी 60,000। सो टू सैलरी 60,000। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में गिवन है कि 5,000 जो है वो आउटस्टैंडिंग है, तो वो हम ऐड करेंगे, अमाउंट आएगा 65,000। उसके बाद है एक्सपेंसेस 7,500, ड्रामा एक्सपेंसेस 45,000, न्यूज़पेपर्स 15,000, म्यूनिसिपल टैक्सेस 4,000। अब म्यूनिसिपल टैक्सेस की हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है कि 4,000 पर ईयर इज पेड अप टू 30th जून। अब 30th जून के बाद इसमें ईयर मेंशन नहीं है, तो क्या एज्यूम करेंगे 30th जून 2019 तक पे किया है और ये पर ईयर 4,000 है। इसका मतलब ये है कि इसमें 2017-18 में करंट ईयर के लिए एडवांस आया था और करंट ईयर में हमने नेक्स्ट ईयर के लिए एडवांस दिया है, यानी कि 3 मंथ्स का जो एडवांस है वो उसमें एवरी ईयर चलता है। तो हम क्या करेंगे, जो बिगिनिंग का एडवांस होता है उसे हम ऐड करते हैं और जो करंट ईयर में हमने अगर कोई एडवांस पेमेंट किया तो उसे हम माइनस करते हैं। तो 4,000 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 3 करेंगे तो कितना निकल के आएगा 1,000। सो 1,000 जो है वो हमने लास्ट ईयर एडवांस पे कर दिया था और 1,000 हमने करंट ईयर में पे कर दिया है। कैसे, देखिए लास्ट ईयर जो पेमेंट हुई होगी वो कब से कब तक की हुई होगी, वो हुई होगी जुलाई 2017 टू जून 18, और इस बार की क्या हुई होगी जुलाई 18 टू जून 19। 3 महीने का वहां पर एक्स्ट्रा था और 3 महीने का यहाँ पर एक्स्ट्रा है। तो एड प्रीपेड फॉर 18-19 जो कि लास्ट ईयर के लिए किया था, लेस प्रीपेड फॉर 19-20 जो नेक्स्ट ईयर के लिए किया है, नेट अमाउंट आपका 4,000 आएगा। उसके बाद चैरिटी 35,000, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस 14,500। इनकम साइड आइए, देखिए इसमें सब्सक्रिप्शन में हमें गिवन है कि 500 मेंबर्स हैं और जो ईच मेंबर है वो 500 का ही अमाउंट पे कर रहा है। तो जब आपके पास ये वाली इन्फॉर्मेशन होती है तो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सीधा इसको मल्टीप्लाई करके दिखा देते हैं, क्योंकि हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर में वही अमाउंट दिखाना है जो कि करंट ईयर में ड्यू है। सो बाय सब्सक्रिप्शन 2,50,000। उसके बाद है डोनेशंस 54,000, देन प्रोसीड्स ऑफ ड्रामा टिकट्स 95,000, सेल ऑफ वेस्ट पेपर 4,500। अब आप क्या करेंगे, अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट दिखाएंगे 5,000। देखिए हमें क्या करना है, हमेशा एडिशनल इन्फॉर्मेशन को बहुत ध्यान से देखना है। 4th पॉइंट देखिए, 6% इंटरेस्ट हैज अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर 5 मंथ्स। हमारे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है 2 लाख। सो 2 लाख इंटू 6% फॉर 5 मंथ्स आपका निकल के आएगा 5,000। अब आप दोनों साइड का टोटल करेंगे, 4,08,500 क्रेडिट साइड का है, डेबिट साइड का है 1,86,000। तो सरप्लस निकल के आया हमारा 2,22,500। सबसे पहले हमारे पास बिल्डिंग आएगा 5 लाख, देन उसके बाद आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 9,000। देखिए 9,000 कैसे आया, हमारे पास रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में गिवन है कि 2017-18 का जो रिसीव हुआ 18-19 में वो 4,000 है, और एडिशन इन्फॉर्मेशन में गिवन है कि 5,000 अभी भी 2018 का आउटस्टैंडिंग है, विच शोज कि 9,000 आउटस्टैंडिंग था जिसमें से कि सिर्फ 4,000 हमें रिसीव हुआ है। तो हम जब एसेट्स की बात करते हैं बैलेंस शीट में तो वहां पर आउटस्टैंडिंग उस दिन में कितना था, वो था 4,000 प्लस 5,000 9,000। ठीक है। प्रीपेड म्यूनिसिपल टैक्सेस 1,000, कैश 1,02,500। अब इसमें ओपनिंग में लाइबिलिटी साइड कोई अमाउंट नहीं था तो हमने सिंपली टोटल किया 6,12,500। तो हमारा कैपिटल फंड निकल के आया 6,12,500। उसके बाद क्लोजिंग की बैलेंस शीट में देखिए बिल्डिंग है 5 लाख, इन्वेस्टमेंट्स 2 लाख, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 50,000। देखिए 50,000 कैसे आया,
हमारा जो करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन था वो था 500 इंटू 500 विच मीन्स 2,50,000। रिसीव कितना हुआ है? 2,05,000। 45,000 आउटस्टैंडिंग है। लेकिन अभी 5,000 जो है वो पिछले वाले साल का भी है, तो जब हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं तो वो हम एज ऑन डेट फिगर दिखाते हैं। तो 45,000 करंट ईयर का है और 5,000 पिछले साल का है, तो टोटल आउटस्टैंडिंग कितना हो गया? 50,000 हो गया। प्रीपेड म्यूनिसिपल टैक्सेस 1,000, अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स 5,000, कैश 90,000, कैपिटल फंड 6,12,500, सरप्लस ऐड किया 2,22,500, तो टोटल ना 8,35,000 टोटल आया हमारा। सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड इन एडवांस, रिसीट्स एंड पेमेंट्स में हमें गिवन है 6,000, आउटस्टैंडिंग सैलरीज 5,000, टोटल किया हमने बैलेंस शीट का 8,46,000। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। इसमें भी हमारे पास रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट है और एडिशन इन्फॉर्मेशन गिवन है, उसके बेसिस पे हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट तैयार करनी है। बहुत इजी क्वेश्चन है, फटाफट से करते हैं। एक्सपेंडिचर साइड में सबसे पहले हमारे पास सैलरीज आया 3,30,000। अब इसमें एडिशन इन्फॉर्मेशन गिवन है कि सैलरीज हैड बीन पेड फॉर 11 मंथ्स। ये 11 मंथ्स की सैलरीज है, बट हमें तो पूरा एक साल की दिखानी है। सो 330 डिवाइडेड बाय 11 कितना निकल के आएगा? 30,000। तो वो एक महीने की सैलरी हम ऐड करेंगे तो टोटल अमाउंट आ जाएगा हमारा 3,60,000। उसके बाद स्पोर्ट्स मटेरियल वो हम यहाँ नहीं दिखाएंगे, बट हो सकता है हमें कंज्यूम अमाउंट दिखाना पड़े। तो देखिए ओपनिंग क्लोजिंग गिवन है हमारे पास। यस, हमारे पास इसमें ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों गिवन है, तो हम इसमें कैलकुलेट करेंगे स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड। हमारा ओपनिंग स्टॉक था 3 लाख रुपीज। नीचे एडिशन इन्फॉर्मेशन गिवन है, देखिए। अब उसमें परचेजेस ऐड करेंगे 4 लाख रुपीज, माइनस करेंगे हम क्लोजिंग वैल्यू, तो हमारा अमाउंट जो निकल के आएगा स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड का वो निकल के आएगा 50,000। 3 लाख प्लस 4 लाख माइनस 650, तो हमारा अमाउंट निकल कर आया 50,000। अब उसके बाद देखिए आते हैं हमारी इनकम साइड में, सब्सक्रिप्शंस 6,60,000। अब देखिए एडिशन इन्फॉर्मेशन में गिवन है कि क्लब हैड रिसीव 20,000 फॉर सब्सक्रिप्शन इन 17-18 फॉर 18-19, यानी कि हमें पिछले साल इस साल का मिल गया है, तो उसे हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे, तो हमारा फाइनल अमाउंट आएगा 6,80,000। देन उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स 40,000, वो हमने यहाँ पे लिया। अब इसमें अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ नहीं है। क्वेश्चन में क्या करोगे? टोटल निकालोगे दोनों साइड का। हमारा क्रेडिट साइड का टोटल निकल के आया 7,20,000 और डेबिट साइड का टोटल है हमारा 4,10,000, तो सरप्लस निकल के आया 3,10,000। अब इसकी बैलेंस शीट देखते हैं। स्पोर्ट्स मटेरियल 3 लाख है हमारे पास, दिया है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट्स का अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए इसमें इन्वेस्टमेंट्स का अमाउंट कहीं पर भी गिवन नहीं है, लेकिन हमें इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट गिवन है और उसके आगे हमें परसेंटेज गिवन है, तो उसकी हेल्प से हम इन्वेस्टमेंट का अकाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं। 40,000 इंटू 100/8 हम उल्टा कर रहे हैं, जैसे हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं उसका रिवर्स हम यहाँ पे करते हैं, इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइडेड बाय जो परसेंट गिवन है, तो हमारा अमाउंट निकल के आया 5 लाख। उसके बाद कैश हमने लिया 1,90,000। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, ये लास्ट ईयर हमें जो रिसीव हुआ था वो लायबिलिटी है। फिर हमने क्या किया? टोटल किया 9,90,000 और हमारी बैलेंसिंग आई कैपिटल फंड 970। अब बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2019 तैयार करते हैं। देखिए हम ये ओपनिंग की बैलेंस शीट क्यों बना रहे हैं? बिकॉज हमारे पास कैपिटल जो है ओपनिंग का वो गिवन नहीं है और उसके बिना हम क्लोजिंग की बैलेंस शीट तैयार नहीं कर सकते। आप चाहें तो इसे वर्किंग नोट में सिंपल प्लस माइनस करके भी दिखा सकते हैं, आप जिसमें कंफर्टेबल है, बट आई सजेस्ट कि आप इस तरीके से बैलेंस शीट बना लीजिए। स्पोर्ट्स मटेरियल हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस गिवन है 650, इन्वेस्टमेंट्स 5 लाख, कैश 160, आउटस्टैंडिंग सैलरीज हमारे पास गिवन है 30,000, कैपिटल फंड हमारा निकल के आया था 9,70,000, सरप्लस ऐड किया 3,10,000 का, तो हमारा कैपिटल फंड निकल के आया 12,80,000। टोटल करेंगे 13,10,000 हमारा बैलेंस शीट का टोटल निकल के आया। आई होप मैंने आज आपको जो ये 4 को समझ में आए हैं बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, बट फिर भी अगर कहीं भी किसी तरीके का कोई भी डाउट है तो आप मुझे मेरे फेसबुक या इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं।
Thank you friends for watching my videos and stay tuned to my YouTube channel.